नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। इस साल सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये कहा जा रहा है कि सरसों का रकबा जिस तरीके से बढ़ा है, तो इन हालातों में सरसों का रकबा और सरसों का उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन पहले से ही जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं कि सरसों किसानों की को मुश्किलें अभी से देखने को मिल रही हैं। सरकार ने जिस तरीके से चुनावी साल में खाद्य तेलों में महँगाई कम करने का निर्णय लेते हुए एडिबल ऑयल इम्पोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी गई थी 17.5% में से 12.5% रिफाइंड ऑयल पे जो छूट थी इम्पोर्ट पर, उसे 2025 तक बढ़ा दिया गया। वहीं जो क्रूड पाम ऑयल है जिसमें 5% जिसको कर दिया गया था, उसे भी मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इन हालातों में ये माना जा रहा है कि सरसों की मांग और रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी सरसों की मांग जो है वो कम रहेगी। ऐसे में सरसों के दाम एमएसपी से कम हो सकते हैं। ये बात सरसों किसानों को चिंता में डाल रही कि रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी कहीं न कहीं सरसों को बेहतर दाम नहीं मिलेंगे और जिस उम्मीद से किसानों ने सरसों बोई है, संभवतः उसके वो दाम उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरसों के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं और इन हालातों में किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने कुल जमा जो ये फैसला लिया है उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है। केंद्र सरकार के केंद्र में मौजूदा चुनावी साल में उपभोक्ता हैं और उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए जो एडिबल ऑयल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसकी जो छूट थी उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार के इस फैसले को समझा जा सकता है कि बड़े दायरे में उपभोक्ता हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार के साथ ही बाकी अन्य राज्य सरकारें भी हरियाणा सरकार का पीडीएस मॉडल अपनाती हैं, तो उपभोक्ताओं को खुश करने के साथ ही साथ किसानों की मुश्किलों को भी कम किया जा सकता है। हरियाणा सरकार का जो ये पीडीएस मॉडल है, वो किस तरीके से सरसों किसानों की मुश्किलों को आसान कर सकता है, ये इस पर आज हम बात करना चाहेंगे। कैसे हरियाणा सरकार के पीडीएस मॉडल को अपनाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल, जो सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ये पंजाब भी, ये जो है सरसों किसानों की मुश्किलों को आसान करेंगे। संभवतः सरसों के दाम एमएसपी पे तो सरसों की खरीद होगी ही होगी, तो वहीं बाजार भी, जो खुला बाजार भी है, वहां पर भी सरसों की जो मांग जो है, जिसे बोलते हैं कि सरसों के बाजार में कंपटीशन होता पैदा होगा, इस वजह से सरसों के दाम बेहतर हो सकते हैं। मैं बात करता हूं उसकी। असल में हरियाणा सरकार पीडीएस में, यानी कि जो राशन की दुकान के माध्यम से एक आम उपभोक्ता को 2 लीटर प्रति महीने सरसों का तेल, यानी कि जो खाद्य तेल है, वो पीडीएस के माध्यम से दिया जाता है, जिसके लिए 20 रुपए प्रति लीटर जिसका भाव तय किया गया, यानी कि 40 रुपए में 2 लीटर खाद्यान्न तेल, वो भी फोर्टिफाइड तेल होता है, वो दिया जाता है। ये मौजूदा वक्त में तकरीबन 19 लाख उपभोक्ताओं को हरियाणा सरकार पीडीएस के माध्यम से ये खाद्य तेल बांट रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के टाइम पर ये पहल शुरू की थी। हमने देखा कि किस तरीके से बीच में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पर डीबीटी दी गई। लेकिन अब फिर से पिछले साल जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। हरियाणा में तकरीबन 36 लाख के आसपास राशन कार्ड धारक हैं। ऐसे में 18 लाख से 19 लाख उपभोक्ताओं को, 19 लाख राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है। एक आंकड़ा कहता है कि हरियाणा सरकार के इस पहल से तकरीबन जो है वो उससे प्रति महीने 36 लाख लीटर सरसों 36 लाख लीटर सरसों के तेल की आवश्यकता होती है। ये एक पैरेलल बाजार खड़ा करने की जरूरत है। इसका असर हमने पिछले साल देखा था कि हरियाणा सरकार ने रिकॉर्ड सरसों की खरीद की थी। हरियाणा उत्पादन के मामले में अगर हम लोग बात करें, राजस्थान तकरीबन 45 से 49% तक उत्पादन करता है, जो अव्वल है। हरियाणा 12 से 14% का उत्पादन करता है।
मध्य प्रदेश भी 10 से 12% का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश 10 से 12% का उत्पादन करता है, वेस्ट बंगाल भी 7 से 9% का उत्पादन करता है सरसों का। लेकिन हरियाणा सरकार पिछले साल 2022-23 में जब सरसों की खरीद हुई थी, उस टाइम पर हरियाणा में सरसों की सबसे अधिक खरीद हुई थी। हरियाणा सरकार ने अकेले एमएसपी पर 3.47 यानी कि 3.47 लाख टन सरसों की खरीद एमएसपी पर की थी। तकरीबन किसानों को 1891 करोड़ रुपए बांटे थे। वहीं राजस्थान जो अकेले 45 से 50% तक का उत्पादन करता है, उसने 2.94 यानी कि 2.94 लाख टन सरसों की खरीद की थी और तकरीबन 1,06,05 करोड़ रुपए ही बांटे थे। जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार थी, जिसने सिर्फ 1.6 लाख टन यानी कि 1.67 लाख टन सरसों की खरीद की थी और तकरीबन 913 करोड़ रुपए एमएसपी पर बांटे थे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 26,324 टन सरसों की खरीद एमएसपी पर की थी और तकरीबन 43 करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी पर दिए थे। इन हालातों में सरसों की जो बाजार में जो है, खुले बाजार में सरसों की आवक ज्यादा हुई और सरसों की जब खुले बाजार में आवक ज्यादा थी तो दूसरी तरफ जब इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की जो ड्यूटी थी वो कम थी, ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सरसों को ही उठाना पड़ा। सरसों के भाव एमएसपी से नीचे चले गए और जब सरसों के भाव नीचे चले गए तो किसानों को सरसों खुले बाजार में बेचना भी महंगा साबित हुआ। हमने देखा था कि 2022 में सरसों के दाम एमएसपी से ऊपर चले गए थे। लेकिन अगर हरियाणा सरकार की तर्ज पर बाकी अन्य राज्य सरकारें भी पीडीएस पर सरसों का तेल आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती हैं, तो संभवतः ये एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला हो सकता है। इसको लेकर इससे पहले भी कई विशेषज्ञ सलाह दे चुके हैं कि सरसों किसानों की इकोनॉमी को संभालने के लिए, यानी कि देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सरसों किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक फॉर्मूले के तौर पर सरसों का तेल पीडीएस में वितरित किया जाए, यानी कि राशन की दुकानों में वितरित किया जाए। इससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को 2 लीटर संभवतः 2 लीटर सरसों का तेल सस्ता मिलेगा और इससे जब सरसों की सरकारी खरीद होगी और सरसों की जब एमएसपी पर खरीद होगी तो किसानों को वाजिब दाम मिलेगा। बाजार में जब सरसों की भरपूर आवक उस तरीके से नहीं होगी, जब सरकारी एमएसपी पर सरसों खरीद लेगी तो कहीं ना कहीं खुले बाजार में सरसों की फिल्टर्ड आवक होगी। ऐसे में बाजार में किसानों को सरसों के बेहतर दाम मिलेंगे। इससे सरसों के जो किसान लंबे समय से परेशान है कि उनको सरसों के बेहतर दाम नहीं मिलते हैं, तो ये इस मॉडल से सरसों किसानों को एक तरफ तो एमएसपी से भाव मिलेगा, वहीं बाजार में भी सरसों के जो दाम है संभवतः एमएसपी से ऊपर, अगर बहुत ज्यादा आवक भी होगी तो संभवतः एमएसपी से उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो अब संभवतः देखा जा सकता है कि रिकॉर्ड उत्पादन और दूसरी तरफ एडिबल ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी पर जो छूट है, इसमें पाम ऑयल 50% हम अपनी कुल घरेलू खपत का 50% एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। तो ऐसे में किस तरीके से सरसों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सरसों के दाम गिर सकते हैं और सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये अपने आप में ये देखने वाली स्थिति होगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, सरसों किसानों को बेहतर दाम मिले और सरसों किसान ने जिस उम्मीद के साथ फसल लगाई है, उस उम्मीद के साथ उनके घर एमएसपी का पैसा है, उसी उम्मीद के साथ बाजार में सरसों के दाम खुले, इसी उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन करना चाहूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।